140 करोड़ देशवासियों को के सपनों को पंख देने वाली एक युगांतकारी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वो प्रतिबद्धता है जो वादों से आगे निकालकर जमीनी हकीकत पर आज आधारित है। माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को समृद्धि का गुणक बताया है, जो बचत, निवेश और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आज इस बजट को देखते हुए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के महू की मैं बेटी हूँ, वो महू जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है और जिनमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थों का निर्माण किया गया है। वो जन्म तीर्थ उनमें से एक है और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष है कि उस तीर्थ के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने वहां पर माथा टेका वो नरेंद्र मोदी जी थे। और उन्होंने सिर्फ माथा नहीं टेका बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की दी हुई सीख को आत्मसात करते हुए उसे पूरा करने का संकल्प लिया। बाबा साहब ने पूरे दुनिया को समरसता का संदेश दिया और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास करके उन हर एक प्रत्येक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्हें हराने का काम किया, वो आज महू की उस धरा पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं और वो महू की जनता को और महू की उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम करते हैं, ये कहकर कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। महोदया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सालों तक सत्ता पे रहने वाली कांग्रेस को ये नहीं पता है कि गरीबी दूर कैसे होती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि गरीबी कैसे दूर होती है। उन्हीं के ये सुशासनों का ये परिणाम है कि आज 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा के बाहर आई है। आज हर एक व्यक्ति के सिर पर छत है, हर घर में नल है और नल में जल है, आज हर गांव तक सड़क बनी हुई है। और जब रेल की बात आती है तो मैं मध्य प्रदेश के लिए कहना चाहूंगी कि 2014 के पहले के बजट की तुलना में आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 23 गुना ज्यादा बढ़ाकर बजट मध्य प्रदेश को रेलवे में दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी को प्रेषित करना चाहती हूं। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल की 2000 नई सीट के साथ ही पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीट देकर युवाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब आर्थिक तंगी के कारण सांसें थम जाती थी, उन्हें जीवन देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान जैसी योजना देकर किया है। और मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व है कि 70 वर्ष के अधिक आयु को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और यही नहीं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से हटाकर आदरणीय मोदी जी ने यह बता दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदया, हम सब जानते हैं, मैं खुद किसान पुत्री हूँ, किसानों को विपक्षी ने हमेशा चुनावी जो घोषणा है उसका पात्र समझा है, जबकि माननीय मोदी जी ने भारतीय विकास के एजेंडे में हमेशा किसान को केंद्र में रखा है। आज किसान सम्मान निधि के साथ ही धन्य धान कृषि योजना के साथ ही दलहनों में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक का कर दिया है और कृषि के लाभ का धंधा कैसे बने ये दुनिया को बता दिया है। आज महिला होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देती हूं कि आर्थिक गतिविधियों में 70% योगदान महिलाओं को देकर और आज ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि माननीय मोदी जी के सुशासन में आज बेटियां फाइटर प्लेन भी चला रही है और आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अभूतपूर्व निर्णयों के द्वारा इस देश के नेतृत्व में भी भागीदारिता सुनिश्चित उनकी होगी। मैं माननीय मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद इस बात के लिए भी देती हूं कि जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे देश को के सामने बजट को प्रस्तुत किया तो मध्यम वर्गीय परिवार के चेहरों पर खुशियां लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। आज 12 लाख तक की आय को
कर से छूट प्रदान करते हुए सर्व सुख जो हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग के जीवन में खुशियां जो लाए, वो ऐसी गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति चाहता है। तो माननीय मोदी जी ने उस बात को परिलक्षित किया है। आज विकास भी है तो विरासत भी है। मैं इतना कहना चाहती हूं कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए आज हमारे माननीय मोदी जी के कदमों से हमने ये दिखाया है कि अभी ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये तीसरी जो पारी है उसकी शुरुआत है। आगे बहुत कुछ बाकी है। आगे सारा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखेगा। इस संकल्प के साथ पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत।